दोस्तों, ड्रीम इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज अपन बात करेंगे राजस्थान की जनजातियों के बारे में। राजस्थान में सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति पाई जाती है, किस जनजाति की क्या क्या विशेषता होती है, तो उसके बारे में अपन बात करते हैं। तो राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो जनजातियों में सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति पाई जाती है। उसके बाद आप देखो, राजस्थान में सबसे ज़्यादा मीणा जनजाति होगी, उसके बाद भील जनजाति होगी दूसरे स्थान पर, जबकि तीसरे स्थान पर गरासिया जनजाति होगी। ठीक है, पहले स्थान पर मीणा जनजाति होती है, दूसरे स्थान पर भील जनजाति होती है और तीसरे स्थान पर गरासिया जनजाति होती है। अगर अपन बात करते हैं कि ये जनजातियां पाई कहाँ जाती है, तो नॉर्मल आप याद रखो, सबसे ज्यादा जो मीणा होते हैं वो पूर्वी प्रदेश में पाए जाते हैं। राजस्थान के पूर्वी क्षेत्र में पाए जाते हैं, जैसे जयपुर है, अलवर है, उधर पाए जाते हैं। अगर अपन बात करते हैं, मीणा दो प्रकार के होते हैं, एक पटियार मीणा होते हैं, तो ये भीलवाड़ा, टोंक, बूंदी में पाए जाते हैं। उसके बाद अगर अपन भीलों में बात करते हैं तो भील सबसे ज्यादा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में पाए जाते हैं, तथा मेवाड़ में जहां पाए जाते हैं तो मेवाड़ में भील आबादी वाले क्षेत्र को बोमट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? बोमट कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं गरासिया की, तो गरासिया जनजाति पाई जाती है बाकर क्षेत्र, आबू रोड, सिरोही वाले में, जहाँ पे देलवाड़ा का जैन मंदिर होता है, वहां पे आबू रोड, सिरोही के अंदर ही पाए जाते हैं। उसके बाद अपन बात करते हैं सबसे पहले भील जनजाति के बारे में। तो राजस्थान की सबसे प्राचीन जो जनजाति है, अगर अपन बात करते हैं तो राजस्थान की जो सबसे प्राचीन जनजाति है वो भील जनजाति है। भील का अर्थ होता है धनुष, जैसे मछली, मीना का अर्थ होता है मछली, तो ऐसे भीलों का जो अर्थ होता है वो धनुष यानी तीर चलाने वाला व्यक्ति। उसके बाद अपन बात करते हैं भीलों का निवास क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा में भील सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। जबकि राजस्थान में अगर अपन बात करते हैं तो मेवाड़ का जो क्षेत्र है वहां पे जहां भील जनजाति पाई जाती है उसे भोमट कहा जाता है। तो मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट। सबसे पहले प्राचीन जनजाति होगी। भील का शाब्दिक अर्थ हो गया धनुष, तीर चलाने वाला व्यक्ति। उसके बाद भीलों का निवास क्षेत्र हो जाएगा डूंगरपुर, बांसवाड़ा में हो जाएगा। मेवाड़ में भील आबादी वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? भोमट कहलाता है। उसके बाद अपन बात करते हैं भीलों के घरों के बारे में बात कर लेते हैं। तो भीलों का जो घर होता है वो कू कहलाता है। क्या कहलाता है? कू कहलाता है। जबकि इनकी जो बस्ती जो होती है वो बस्ती कहलाती है पाल। पहले इनका घर क्या कहलाता है? कू, बस्ती कहलाती है पाल। नॉर्मल अगर अपन बात करते हैं, इनके गांव का जो मुखिया होता है उसको बोलते हैं गमेती। तो देखो, सबसे पहली बात, भीलों के घर को कू कहते हैं, जबकि बहुत सारे घरों को क्या कहते हैं? पाल। यानी बहुत सारे जुगल होते हैं, यानी बस्ती जो मोहल्ला होता है उसको क्या कहते हैं? पाल कहते हैं। भील जनजाति में गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। क्या कहलाता है? गमेती। गांव का जो मुखिया होता है वो गमेती कहलाता है। भीलों का रणघोष, जो भीलों में रणघोष यानी कि जो युद्ध की जो प्रथा है उसे फायरे फायरे कहलाते हैं। क्या कहते हैं उसको? फायरे फायरे कहते हैं। तो भीलों का जो रणघोष होता है वो फायरे फायरे कहलाता है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं तो भीलों के गोत्र की, तो भीलों का जो गोत्र होता है वो अटक कहलाता है। क्या कहलाता है? अटक। तथा प्रत्येक भील का अलग अलग गोत्र होता है। जैसे मान लो भीलों का जो मुख्य गोत्र होता है वो तो क्या कहलाता है? अटक। लेकिन प्रत्येक भील के गोत्र का जो देवता होता है, जिसको अपन कुल देवता बोलते हैं, क्या बोलते हैं? कुल देवता, उसको बोलते हैं टोटम। क्या कहते हैं उसको? टोटम। यानी तो प्रत्येक भील का जो गोत्र होता है उसको अटक कहते हैं, और प्रत्येक भील के जो गोत्र का देवता होता है उसे क्या कहलाता है? वो टोटम कहलाता है। उसके बाद भीलों के वस्त्र के बारे में बात कर लेते हैं। तो भीलों का सबसे पुराना जो वस्त्र होता है वो नीले रंग की छाट होती है। सिर पर जो ये बांधते हैं, सर के ऊपर ढकने के लिए जो बांधते हैं उसे बोलते हैं पोतिया। क्या बोलते हैं? पोतिया। और इनकी जो धोती होती है उसको बोलते हैं देपाड़ा। देखो, नॉर्मली भीलों के तंग धोती को देपाड़ा बोला जाता है, देपाड़ा उसको बोलते हैं। जो तंग धोती बांधते हैं उसको देपाड़ा बोलते हैं। भील जनजाति में कछाबू महिलाएं पहनती है। भील जनजाति में आपसे पूछा जाएगा कछाबू पहनती है, कुंवारी कन्याएं पहनती है, महिलाएं पहनती है, कौन पहनता है? तो उसमें महिलाएं पहनती है। भील पुरुषों द्वारा सिर पर ढकने हेतु प्रयोग किए जाने वाला जो वस्त्र होता है वो पोतिया कहलाता है। जो शरीर को ढकते हैं, सिर को, उसको पोतिया कहा जाता है। भीलों द्वारा पहने जाने वाला सबसे प्राचीन जो वस्त्र होता है, वो नीले रंग की छीट होती है, जो सबसे पुराना वस्त्र है। अगर आपसे पूछा जाए भीलों का सबसे पुराना वस्त्र कौन सा होता है, तो नीले रंग की छीट होती है। उसके बाद आगे आ जाइए, भीलों के विवाह से संबंधित। तो देखो, ये लोग पीपल और बांस के पेड़ को साक्षी मानकर शादी करते हैं। दापा प्रथा चलती है, यानी वर वधु के द्वारा जो मतलब नॉर्मल जो वर पक्ष होता है उसको वधु पक्ष को पैसे दिए जाते हैं, उस प्रथा को दापा कहा जाता है। जब इनमें तलाक हो जाता है उसको छेड़ा फाड़ना बोला जाता है। जब विवाह होता है उस समय जो नृत्य किया जाता है उसे हाथीमना नृत्य बोला जाता है। तो भील जनजाति में विवाह के अवसर पर पीपल या बांस के पेड़ को साक्षी मानकर विवाह किया जाता है। भीलों में छेड़ा फाड़ना, तलाक देना है। भीलों में दापा का अर्थ होता है वर द्वारा वधु का मूल्य देने की परंपरा, यानी वर द्वारा जो वधु को जो पैसे दे रहे हैं उसके लिए, तो वो कहलाती है हाथीमना नृत्य। भीलों के द्वारा विवाह के अवसर पर किया जाने वाला नृत्य होता है हाथीमना। ठीक है ना। अगर आपसे पूछा जाए हाथीमना नृत्य किया जाता है तो विवाह मन, जब भीलों में विवाह होता है तो ये नृत्य मुख्यतया किया जाता है।
मेवाड़ के अरावली क्षेत्र में भील जनजाति का जो लोक नाट्य, वो लोक नाट्य कौन सा है? गौरी। अगर मेवाड़ में जो भील आबादी वाला जो क्षेत्र है, वहां पे जो भील जनजाति के द्वारा जो लोक नाट्य किया जाता है वो गौरी लोक नाट्य होता है। उसके बाद अपन बात करते हैं डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है। डूंगरपुर बांसवाड़ा को वागड़ क्षेत्र बोला जाता है और वहां पे बोली बोली जाती है वागड़ी। कौन सी बोली? वागड़ी, जिसको डॉक्टर गिरेसन ने क्या कहा? जॉर्ज गिरेसन ने कहा बीली बोली। क्या कहा? बीली बोली कहा। दजिया व चिमाता का संबंध भील जनजाति से। अब दजिया व चिमाता क्या होता है? जो दजिया व चिमाता है ये खेती करने के प्रकार है। तो देखो, सबसे पहले भील जनजाति द्वारा जो मैदानी क्षेत्रों में, इलाकों में जो खेती की जाती है उसे दजिया बोला जाता है। क्या बोला जाता है? दजिया। जो मैदानी क्षेत्रों में की जा रही है उसको दजिया बोला जाएगा। और जो नॉर्मली पहाड़ी जो क्षेत्रों में जो खेती की जाती है उसे जूम कृषि को चिमाता के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? चिमाता के नाम से। तो दोबारा देखो, डूंगरपुर बांसवाड़ा में वागड़ी बोली का प्रयोग किया जाता है, जो डॉक्टर गिरेसन ने किस बोली के नाम से जाना? बीली बोली का। दजिया व चिमाता का संबंध किस जनजाति से? भील जनजाति से। भील जनजाति द्वारा मैदानी इलाकों में की जाने वाली खेती को दजिया चिमाता कहा जाता है, जबकि पहाड़ी वाले जो क्षेत्र में किया जाता है उस जूम कृषि को किसके नाम से जाना जाता है? चिमाता के नाम से जाना जाता है। उसके बाद अपन देख लो बांसवाड़ा का जो मानगढ़ क्षेत्र। देखो, आपने जब अपन ने किसान आंदोलन पढ़े होंगे तो किसान आंदोलन में मानगढ़ समुदाय आया होगा, जहां पे गोलियां चलाई गई थी और कई सारे भील जनजाति के लोग मारे गए थे। तो आपसे पूछा जाए कि बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम किस समुदाय का है? तो भील समुदाय से संबंधित है। भील क्षेत्रों में बाऊजी के नाम से मोतीलाल तेजावत को जाना जाता है, क्योंकि सन 1921 में मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से इन्होंने एक ही आंदोलन चलाया था। तो अगर आपसे पूछा जाए एक ही आंदोलन के जनक कौन है? मोतीलाल तेजावत। कब चलाया गया? 1921 में। कहां से चलाया गया? मात्र कुंडिया चित्तौड़ से। किससे संबंधित है ये? तो भील जनजाति से संबंधित है। बांसवाड़ा का मानगढ़ धाम भील समुदाय से संबंधित था, ये पहले भी आ चुका था, रिपीट हो गई। भील जनजाति के लोग केसरिया जी के ऊपर चढ़ी हुई केसर की, देखो जैसे मीणा भूरिया बाबा की झूठी कसम नहीं खाते, तो वैसे भील जनजाति जो इनका केसरिया जी है उनके ऊपर चढ़ी हुई केसर की कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। भीलों में डाम का अर्थ होता है, ये एक उपचार की एक विशेष पद्धति होती है जिसमें किसी अंग विशेष को जला दिया जाता है, डाम लगाना बोलते हैं, ठीक है ना। तो भीलों में जो डाम का अर्थ होते हैं, ये उपचार की एक विशेष पद्धति होती है जिसमें शरीर के अंग विशेष को जला दिया जाता है। ये हो गई अपनी भील जनजाति। कौन सी जनजाति खत्म हो गई? भील जनजाति। भील जनजाति को देखो, भील जनजाति का जो अर्थ था वो धनुष तीर चलाने वाला व्यक्ति पड़ा। राजस्थान में सबसे ज्यादा डूंगरपुर बांसवाड़ा में पन्ने पड़े। मेवाड़ में जहाँ पाई जाए तो उसको भूमठ वाला क्षेत्र का, इनके घर को कू का, बस्ती को पाल का, इनका मुखिया गमेती कहलाया। कछाबू महिलाएं पहनती है इसके अंदर, सिर को ढकने के लिए पोतिया। तंग धोती को देपाड़ा का, जो इनमें रण गोश होता है उसको फायरे फायरे बोला। तो ये सब चीजों को आपको याद रखनी पड़ेगी। कहाँ वागड़ी भाषा बोली जाती है, किसको पीपल और बांस के वृक्ष को इन्होंने साक्षी मानकर शादी करी। महुआ के वृक्ष की जो शराब बनती है वो शराब भी इनमें पी जाती है। बवाई लोक नाट्य फेमस है। हाथी मना नृत्य विवाह पर किया जाता है। डाम होता है जिसमें अंग विशेष को जला दिया जाता है। दापा प्रसा होती है जिसमें वर पक्ष के द्वारा वधु पक्ष को पैसे दिए जाते हैं, ठीक है ना। तो ये सब चीजों को आपको ध्यान रखना है। उसके बाद अपन पढ़ते हैं सहरिया जनजाति। सहरिया राजस्थान की सबसे भारत की आदिम जनजाति है, सबसे आदिम जनजाति यही है। सहरिया शहर से बहुत दूर रहते हैं, यानी जंगलों में विचरण करते हैं। कहाँ रहते हैं? जंगलों में विचरण। अब लोग अगर शहर से दूर रहेंगे तो भीख मांगने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि गांव में कोई भीख नहीं मांगता, शहर में ज्यादा मांगते हैं। यानी कि ये जनजाति कभी भी भीख नहीं मांगती है। राजस्थान में जो सहरिया जनजाति होती है वो किशनगंज, साबाद, केलवाड़ा तहसील में सबसे ज्यादा पाई जाती है। राजस्थान की एकमात्र विशेष कमजोर जनजाति है। सहरिया का अर्थ होता है जंगल में विचरण करने वाला। सहरिया जनजाति संस्थान जो राजस्थान के 12 जिले में, नॉर्मली आप देखो किशनगंज आ जाएगा, साबाद तहसील में सर्वाधिक पाई जाती है। भारत सरकार द्वारा एक आदिम जनजाति घोषित है। सहरिया के गांव का मुखिया कहलाता है कोतवाल। क्या कहलाता है? सहरिया में गोपना, कोरवा, टोपा, घने जंगलों में रहने वाले सहरिया जनजाति के लोग। अगर आपसे पूछा जाता है सहरिया जनजाति जंगलों में रहती है, साबाद, किशनगंज, इन तहसील के अंदर 12 जिले में सबसे ज्यादा सहरिया पाए जाते हैं। सहरिया भारत की सबसे आदिम यानी पिछड़ी हुई जनजाति है। ये लोग कभी भीख नहीं मांगते, ये लोग कभी भी भीख नहीं मांगते, इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। इनका जो गांव का मुखिया होता है वो कोतवाल कहलाता है। क्या कहलाता है? कोतवाल कहलाता है। जो इनके घर बनाए जाते हैं जंगलों में, जो सहरिया जनजाति के घर होते हैं उसे गोपना, कोरवा, टोपा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गोपना, कोरवा, टोपा कहा जाता है। उसके बाद दारी संस्कार का संबंध सहरिया जनजाति से मृत्यु के तीसरे दिन मृत्यु योनि का अनुमान लगाया जाता है। क्या किया जाता है? मृत्यु योनि का अनुमान लगाया जाता है। दारी संस्कार
सहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती है। सहरिया जनजाति पहाड़ों पर जो छोटी झोपड़ी नुमा घर बनाती है उसे गोपना, कोरवा, टोपा कहा जाता है। मैंने अभी आपको बताया जंगलों में जो घर बनते हैं उनको यह कहा जाता है। सीताबाड़ी का जो मेला लगता है वो ज्येष्ठ अमावस्या को लगता है और जिसे सहरिया जनजाति के कुंभ का मेला कहते हैं। देखो बिल्लो के कुंभ का मेला तो लगता है गोटिया अंबा बांसवाड़ा में। कहां लगता है? गोटिया अंबा बांसवाड़ा में। इधर सहरिया जनजाति के कुंभ का मेला लगा सीतापाड़ी बारा में लगा। लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है आदिवासियों के कुंभ का मेला नवा टापरा गांव, वेणेश्वर धाम, डूंगरपुर, सोम, माही, जाखम नदियों के संगम पर भगवान शिव को समर्पित वहां पे लगता है। तो ये तीनों कुंभ भी आपको याद रखने हैं, ठीक है। इसके बाद आगे देखते हैं डामोर जनजाति। सहरिया जनजाति के बारे में आपने पढ़ लिया। सहर यानी जंगल में रहने वाले, जंगल में विचरण करने वाले। राजस्थान में कहां पाए गए ये भी आपने पढ़ लिया। नॉर्मल आपने धारी संस्कार का सहरिया जनजाति कभी भीख नहीं मांगती है। आदिम जनजाति है, सबसे पिछड़ी जनजाति है। सीताबाड़ी ज्येष्ठ अमावस्या को सहरी जनजाति का क्या लगता है? कुंभ का मेला लगता है। डामोर जनजाति में देखिए, डामोर जनजाति जहां पे भील पाई जाती है वहीं ये पाई जाती है। तो राजस्थान में ये कहां पाई जाएगी? डूंगरपुर बांसवाड़ा के अंदर ही ये पाई जाएगी। जहां राजस्थान में भील पाई जाते हैं वहां क्या पाए जाते हैं? डामोर पाए जाते हैं, ठीक है ना। तो नॉर्मली डामोर जनजाति में पुरुष महिलाओं के समान गहने पहनते हैं। डामोर जनजाति में क्या होता है? पुरुष महिलाओं के समान ये करते हैं, गहने पहनते हैं। और आपने कथोड़ी जनजाति का जब अपन आगे पढ़ेंगे तो कथोड़ी जनजाति में क्या होगा? उदयपुर के अंदर पाई जाती है। वहां पे महिलाएं पुरुषों के समान शराब पीती है। यहाँ पे गहने पुरुष पहन, जबकि महिलाओं को गहने पहनने होते हैं, लेकिन यहाँ पुरुष पहन रहे हैं। तो वहां भी उल्टा होगा, वहां पुरुष शराब पीते हैं, लेकिन दुनिया में वहां पे कथोड़ी जनजाति में क्या होता है? महिलाएं शराब पीती है पुरुषों के समान। तो ये चीज याद रखनी है आपको। तो ये डामोर हो गया। कंजर जनजाति देखिए, राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर पाए जाते हैं हाड़ौती जनजाति में। कहां पाए जाते हैं? हाड़ौती का जो क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा पाए जाते हैं। इनके घरों के कभी दरवाजा नहीं होता है। इन कंजर जो जनजाति होती है इनके घरों के दरवाजा नहीं होता, तो घर के दरवाजा नहीं होता। ये जनजाति हाड़ौती वाले क्षेत्र में मिलती है। कहां मिलती है? हाड़ौती, यानी कोटा में मिल सकती है, बूंदी, बारा, झालावाड़, हाड़ौती वाला जो इलाका है वहां पाई जाती है। कंजर जनजाति में हाकम राजा के प्याले का प्रयोग किसी मामले की सच्चाई जानने के लिए किया जाता है। याद रखना, भूरिया बाबा की कसम झूठी कौन नहीं खाता? मेणा नहीं खाते। फिर अगर आपसे केसरिया जी के ऊपर चढ़ी हुई केसर की कसम झूठी कौन नहीं खाते? भील जनजाति नहीं खाते। और अगर आपसे पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी जनजाति है जो नॉर्मली हाकम राजा का प्याले का प्रयोग करने के बाद किसी मामले की सच्चाई का पता लग जाता है, तो वो कौन सी जनजाति होगी? कंजर जनजाति। किसके दरवाजे नहीं होंगे? कंजर जनजाति के नहीं होंगे। राजस्थान में सबसे ज्यादा कंजर कहां पाए जाएंगे? हाड़ौती क्षेत्र में, यानी कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ में। उसके बाद आगे आ जाइए, अगला कथोड़ी जनजाति। कथोड़ी जनजाति में मैंने आपको बताया महिलाएं क्या होगी? पुरुषों के समान क्या होती है? इसमें शराब पीती है। डामोर में गहने पहन रहे थे, यहाँ पे शराब पीते। उसके बाद खेर वृक्ष के तने से कत्था तैयार करने के कारण इसका नाम कथोड़ी पड़ा। कत्था तैयार होता है इसलिए इसका नाम कथोड़ी पड़ा। कथोड़ी जनजाति की महिलाएं मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है। किस अंदाज में साड़ी पहनती है? मराठी अंदाज में साड़ी पहनती है, जिसे क्या कहा जाता है? फड़का कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं अपन? फड़का कहा जाता है। कथोड़ी जनजाति का जो मुख्य केंद्र है वो कहाँ है? उदयपुर में। और राजस्थान में सबसे ज्यादा कथोड़ी जनजाति भी कहाँ पाई जाती है? उदयपुर में पाई जाती है। अगला आ जाइए गरासिया जनजाति। राजस्थान में देखो, राजस्थान में गरासिया जनजाति बाकड़ क्षेत्र, मैंने आपको बताया था आबू रोड, सिरोही, बाकड़ क्षेत्र में जहाँ दिलवाड़ा का जैन मंदिर है वहां पाई जाती है। तो सिरोही बाकड़ क्षेत्र में पाई जाती है। इस जनजाति में सामूहिक रूप से कृषि कार्यों को करना धारी संस्कार कहलाता है, ठीक है ना। जो कृषि कार्यों को एक साथ कर रहे थे वो कहलाता है। फिर उसके बाद गरासिया जनजाति में विवाहित महिलाएं हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। विवाहित महिलाएं क्या पहनती है? हाथी दांत का चूड़ा पहनती है। जबकि कुंवारी महिलाएं क्या पहनती है बेटा? लाख की चूड़ियां। हाथी दांत का चूड़ा कौन पहनती है? विवाहित। और अविवाहित क्या पहनती है? चूड़ियां, लाख की चूड़ियां पहनती है। उसके बाद अनाज के भंडारण की कोटियां क्या कहलाती है? सोहरी। क्या कहलाती है? सोहरी। राजस्थान में सहकारी संस्थान हेलरू का संबंध गरासिया जनजाति से। राजस्थान में जो सहकारी संस्था चल रही है हेलरू, उसका संबंध कौन सी जनजाति से? गरासिया जनजाति से। हारी बावरी कृषि का रूप कौन सी जनजाति से संबंधित है? सर्वाधिक प्रेम विवाह। कौन सा विवाह? प्रेम विवाह। इसमें एक मेला लगता है, उस मेले के अंदर अपने वर को ढूंढ लिया जाता है या अपनी वधू को ढूंढ लिया जाता है। तो यानी कि सर्वाधिक जो प्रेम विवाह होते हैं वो कौन सी जनजाति में होते हैं? तो कौन सी जनजाति में? गरासिया जनजाति में। गरासिया जनजाति में जो भंडार थे उसको क्या बोला गया आपने? सोहरी। क्या कहा गया? सोहरी। हेलरू सहकारी संस्था है, उसको किससे जोड़ा गया? गरासिया जनजाति से। राजस्थान में सबसे ज्यादा गरासिया कहाँ पाए गए? जहां देलवाड़ा का जैन मंदिर था, यानी आबू रोड, सिरोही, बाकर क्षेत्र के वहां पाई गई।
अगला आ जाए मीणा जनजाति। मीणा का अर्थ होता है मछली। मीणा का अर्थ क्या होता है? मछली। राजस्थान में सबसे ज्यादा मीणा जनजाति, देखो इनका मत्स्य अवतार भगवान का रूप मानते हैं इनको। इनका जो उल्लेख मिला था मीणा का, वो मत्स्य पुराण में मिला था। किसमें मिला था? मत्स्य पुराण में। तो राजस्थान में मीणा का अर्थ मछली हो गया। राजस्थान में मीणा जनजाति का संबंध किससे? भगवान मत्स्य अवतार से। किससे? भगवान मत्स्य अवतार से। उसके बाद मीणा जनजाति का उल्लेख किसमें मिला? मत्स्य पुराण में। किसमें मिला? मत्स्य पुराण में। गोडवाड़ मीणाओं के आराध्य देव कौन है? भूरिया बाबा। मीणा इनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। मैंने आपको बता दिया, 3 तो याद रख ही लेना। एक तो भील वाला रखना, केसरिया जी के ऊपर वाली केसर में पढ़ा आपने, और एक आपने पढ़ा कौन सा वाला? कंजर वाला, जो हाकम राजा का प्याला पिलाने के बाद। एक आप पढ़ रहे हो मीणा यानी भूरिया बाबा। गोडवाड़ मीणाओं के जो आराध्य देव है, उनको उनकी कभी झूठी कसम नहीं खाते हैं। उसके बाद राजस्थान के पूर्वी भाग में सर्वाधिक मीणा जनजाति पाई जाती है। पूर्वी भाग यानी जयपुर, अलवर, दौसा, ये पूर्वी वाला जो क्षेत्र है सवाई माधोपुर, इस वाले में सबसे ज्यादा मीणा पाए जाते हैं। लेकिन अगर पटियार मीणा की बात करते हैं तो भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी। कहाँ? भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी में। मोरी मांडना का संबंध मीणा जनजाति से। राजस्थान में मीणा का निवास क्षेत्र जयपुर, अलवर, सवाई माधोपुर आ गया आदि है। जबकि पटियार मीणा का जो है वो भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी में निवास करते हैं। मानसागर मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 ईस्वी में नीम का थाना सीकर में विशाल सम्मेलन आयोजित हुआ था। मीणाओं का विशाल सम्मेलन आयोजित कहाँ हुआ था? तो ये एग्जाम में पूछा गया था कि मगन सागर जी महाराज की अध्यक्षता में अप्रैल 1944 के अंदर जो मीणाओं का जो सम्मेलन आयोजित हुआ था वो नीम का थाना सीकर में हुआ था। उसके बाद आ जाइए आदिवासी। आदिवासियों के बारे में क्या क्या प्रश्न पूछे गए थे उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। तो देखो, आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार विवाह से संबंधित है। आदिवासियों में लीला मोरिया संस्कार किससे संबंधित है? विवाह से संबंधित है। उसके बाद आदिवासियों के कुंभ का मेला सोम, माही, जाकब नदियों के संगम पर वेणेश्वर धाम, नवाटा आपरा गांव में डूंगरपुर में लगता है। ये माघ शुक्ल एकादशी से लेकर माघ पूर्णिमा तक लगता है। कब लगता है? माघ पूर्णिमा तक लगता है। माघ शुक्ल जो नॉर्मली मैंने आपको बताया, माघ शुक्ल एकादशी यानी 11 से लेकर जो पूर्णिमा आती है तब तक ये मेला आयोजित होता है। केरीबात की ओढ़नी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। ताराबाद की ओढ़नी भी आदिवासी महिलाओं में प्रचलित है। राजस्थान में आदिवासी अविवाहित महिलाएं कटकी वस्त्र पहनती है। आदिवासी महिलाएं कौन सा वस्त्र पहनती है? कटकी वस्त्र पहनती है। कौन सी? कटकी वस्त्र। आदिवासी महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला सबसे पुराना वस्त्र कौन सा है? नांदना। जबकि भीलों का सबसे पुराना वस्त्र कौन सा था? नीले रंग की छाट। कौन सी? नीले रंग की छाट। आदिवासियों में लोकाई का अर्थ होता है मृत्युबोझ। मोताना और नोता पढ़ा है? मोताना पढ़ा है ना, मृत्युबोझ। वैसे आदिवासियों में उसको किसके नाम से जाना जाता है? लोकाई। ठीक है ना। मृत्युबोझ भी 2 प्रकार के होते हैं, एक तो पहले ही कर जाते हैं, एक बाद में होते हैं। ओसर और जोसर होता है, नहीं होता? तो नॉर्मली अगर अपन बात करते हैं तो यहाँ आदिवासियों में उसको क्या कहा जाता है? लोकाई कहा जाता है। क्या कहा जाता है? लोकाई। आदिवासी जनजातियों में औरतें अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है, उसको बोलते हैं नाता। क्या बोलते हैं? नाता। नाता प्रथा बोलते हैं। तो देखो, इसके अंदर अपन ने पढ़ा कि इससे सबसे पुराना वस्त्र नांदना हुआ, मृत्युबोझ को लोकाई कहा गया। आदिवासी जनजाति में औरत अपने पति को छोड़कर दूसरे पति के साथ रहने लग जाती है, उसको क्या बोलते हैं? नाता प्रथा बोलते हैं। ये जनजातियों के विभिन्न परिवारों की वंशावली देखो, आपने भाट और भड़वा जनजाति का नाम सुना होगा। तो भाट व भड़वा जो जनजाति होती है, ये जनजाति क्या करती है, इसके बारे में पूछा जाता है कि ये जनजाति विभिन्न परिवारों की वंशावली का भी लेख रखती है। किसका भी लेख रखती है? वंशावली का भी लेख रखती है। यानी कि सारा अपना जितना भी चीजें रखती है, मतलब परिवार के बारे में, अपने दादाजी कौन थे, पापा कौन है, उनके कितने बच्चे, सबका जितना भी पूरा अभिलेख रखते हैं वो ये जनजाति रखती है। इसलिए इसको भाट या भड़वा जनजाति कहा जाता है। अगला देखो, बीजा व माला सासी जनजाति की उपजातियां हैं। सासी जो जनजाति होती है उसकी उपजातियां हैं। ये एग्जाम में प्रश्न आया था, ये एग्जाम में एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में आया था कि सासी वो जो बीजा व माला का संबंध कौन सी जनजाति थे? सासी जनजाति से। जैसलमेर की लंगा जाति की पहचान लोक नायक के रूप में किया जाता है। क्वेश्चन आता है बेटा कि नॉर्मल किस जनजाति का प्रयोग लोक नायक के रूप में किया जाता है? तो वो आपसे पूछा जाएगा लंगा जनजाति। माणिक्यलाल वर्मा आदिम जनजाति शोध संस्थान उदयपुर में स्थित है। कहाँ है? उदयपुर में स्थित है। एक ही आंदोलन किसने चलाया था? 1921 में चलाया था मोतीलाल तेजावत, जो भीलों के बाबूजी कहलाया था, मात्र कुंडिया चित्तौड़गढ़ से चला था।
अगला आ जाइए, राजस्थान में जनजातियां, कौन सी जनजाति कहां पाई जाती है उसके बारे में जो इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में पूछे जाते हैं। सहरिया, तो सहरिया जनजाति पाई जाती है बारां और कोटा में, सबसे ज्यादा बारां में, और कुछ इलाका जो कोटा का लगता है वहां भी पाई जाती है। गरासिया उदयपुर में और सिरोही में, कहा उदयपुर और सिरोही, लेकिन अगर सबसे ज्यादा आता है तो आबू रोड सिरोही आएगा, अगर सिरोही ऑप्शन में नहीं हो तो फिर कौन आएगा, उदयपुर आएगा। फिर उसके बाद डामोर में आ जाओ, डूंगरपुर बांसवाड़ा हो गया, कथोड़ी उदयपुर में आ गया, मीणा जनजाति जयपुर और दो से हो गया। पटियार मीणा की बात करें तो भीलवाड़ा, टोंक और बूंदी के अंदर आ गया, और भील जनजाति की बात करें अपन ने डूंगरपुर बांसवाड़ा गया। तो ये वाली चीजें भी आपको याद होनी चाहिए। ये राजस्थान की जनजातियों के महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो नोट्सों के हिसाब से अपन ने जोड़ के रखे। अब अपन नेक्स्ट क्लास जो भी होगी जनजातियों की उसमें बात करेंगे कि क्या क्या प्रश्न एग्जाम में जनजातियों से पूछे गए थे।